अब हम आपको भारत में दहेज प्रथा पर की गई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी के बारे में बताएंगे। ये स्टडी वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ष 1960 से लेकर 2008 तक ग्रामीण भारत में हुई 40,000 शादियों पर की गई और इसमें कहा गया है कि भारत में दहेज प्रथा आज भी कायम है, आज भी जारी है। ये जो अब हम आपको खबर देने वाले हैं ये दहेज प्रथा पर है और आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अब हमारे देश में दहेज प्रथा नहीं रही। अंतर इतना है कि आज दहेज के नाम से नहीं लिया जाता, किसी और नाम से लिया जाता है। कुछ लोग दहेज को गिफ्ट यानी उपहार कहना पसंद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो दहेज नहीं ले रहे बल्कि ये तो समाज के रीति रिवाज हैं, तो रीति रिवाजों के नाम पर वो लेन देन करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें दहेज नहीं चाहिए, बस आप हमारे खानदान का, हमारे परिवार का, रिश्तेदारों का पूरा सम्मान करिए, शादी इस तरीके से कीजिए कि हमारा सम्मान बना रहे। यानी सम्मान के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर आज भी दहेज लिया जाता है और लोग खुद को ये तसल्ली देते रहते हैं कि उन्होंने तो दहेज लिया ही नहीं। देने वाला भी ये तसल्ली कर लेता है कि दिया नहीं, लेने वाला भी तसल्ली कर लेता है कि हमने तो लिया नहीं, ये तो हमने सम्मान लिया है, ये तो हमने गिफ्ट ली है, ये तो लड़की वालों ने अपनी मर्जी से तोहफे दे दिए। लेकिन ये नई स्टडी विस्तार से बताती है और कहती है कि भारत भले ही चांद और मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया हो, चंद्रमा तक पहुंच गया हो, लेकिन उसकी जड़ें अब भी दहेज प्रथा की परंपरा से जकड़ी हुई हैं और इसीलिए आज हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस स्टडी के बारे में जानिए और ये स्टडी एक आईने की तरह है जिसने भारत के समाज को आईना दिखा दिया है। भारत में पहली बार वर्ष 1961 में दहेज को लेकर कानून बना था और दहेज लेना अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया था। लेकिन यह विडंबना है कि इसके खिलाफ कानून बनने के बाद भी भारत में दहेज प्रथा बंद नहीं हुई और इस अध्ययन में वर्ष 1960 से लेकर 2008 के दौरान यह पाया गया कि 95% शादियों में दहेज दिया जाता है। भारत में हर 100 में से 95 शादियों में दहेज प्रथा निभाई जाती है। स्टडी में दहेज के खर्च का भी आकलन किया गया है। इसके मुताबिक वर्ष 1960 में भारत के गांवों में दहेज का औसतन खर्च 18,000 रुपये होता था, जो 1972 में बढ़कर 26,000 हो गया और फिर 2008 आते आते ये खर्च 38,000 के आसपास पहुंच गया। स्टडी में यह बताया गया है कि भारत में होने वाली शादियों में वैसे तो लेन देन दोनों तरफ से होता है, लेकिन गिफ्ट्स के नाम पर दुल्हन के माता पिता का खर्च दूल्हे के परिवार से कहीं ज्यादा होता है। इस अध्ययन में पाया गया कि जहां दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को औसतन 5,000 रुपए के उपहार देता है, वहीं दुल्हन के परिवार की तरफ से दी गई तोहफों की राशि इससे 7 गुना ज्यादा होती है। बड़ी स्क्रीन पर यह ग्राफ देखिए, ये शादियों का बढ़ता ट्रेंड है और यहां आप देख सकते हैं ये जो काली जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये दुल्हन पक्ष का खर्चा है और जो हरी लाइन आप देख रहे हैं ये दूल्हे पक्ष का खर्चा है। सबसे अहम बात इसमें यह बताई गई है कि 2007 में भारत के गांवों में कुल दहेज वार्षिक घरेलू आय का 14% होता था, यानी परिवार की जितनी सालाना आय होती थी उसका 14% हिस्सा दहेज में निकल जाता था। और इससे यह बात स्पष्ट होती है कि भारत में आज भी किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा खर्च बेटी की शादी में दूल्हे के परिवार को दहेज देने का है और इसके लिए भारत में लोग जीवन भर अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही दहेज प्रथा है, इस्लाम, सिख और ईसाई धर्म में भी दहेज प्रथा प्रचलित है, अलग अलग नामों से। इसे आप इस ग्राफ से समझिए जिसमें यह बताया गया है कि जहां हिंदू और इस्लाम धर्म में दहेज का औसतन खर्च लगभग बराबर है, वहीं सिख और ईसाई धर्म में दहेज का खर्च काफी ज्यादा होता है। 2008 में सिख धर्म में दहेज का औसतन खर्च 52,000 रुपये था और ईसाई धर्म में यह 48,000 रुपये था। नाम चाहे वो कुछ भी देते हों, इसे समझने वाली बात यह है कि 1960 में इन धर्मों में दहेज का यह खर्च हिंदू और इस्लाम धर्म के बराबर ही हुआ करता था। इसके अलावा भारत में दहेज में जातियों का भी काफी प्रभाव दिखता है। जहां ऊंची जाति के लोग दहेज पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, वहीं SC, ST और OBC समुदाय के लोग दहेज पर इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दहेज के कारण कई बार महिलाओं को हाशिए पर धकेल दिया जाता है और उनके साथ घरेलू हिंसा भी होती है और कई बार तो दहेज की वजह से महिलाओं की मौत होती है। उसके आंकड़े भी देख लीजिए। भारत में हर दिन दहेज की वजह से 21 महिलाओं की मौत होती है, हर दिन। आज भी वर्ष 2016 में 7,621 महिलाओं ने दहेज की वजह से
अपनी जान गंवा दी। 2017 में 7,446, 2018 में 7,166 महिलाओं ने दहेज के कारण दम तोड़ दिया। ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हैं। एक और बड़ी बात यह कि भारत में दहेज के जो मामले अदालत में पहुंचते हैं उनमें से सिर्फ 15% मामलों में ही फैसला महिलाओं के पक्ष में आता है। संख्या के हिसाब से देखें तो हर 7 में से सिर्फ एक मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है। कुछ समय पहले भारत के एक एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में लगभग 60% लोग अपनी बेटी की शादी करने के लिए बैंक और दूसरे माध्यमों से भारी कर्ज लेते हैं और ये कर्ज कई माता पिता के लिए ही जानलेवा साबित होता है। इन मौतों का सही कारण कभी सामने नहीं आता और ऐसे मामलों को आत्महत्या मानकर कई बार भुला दिया जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस ये कह देती है कि परिवार के ऊपर बहुत कर्ज था और इसलिए परिवार के किसी एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली। अब हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको ये बताएगी कि क्यों भारत के लोग दहेज लेने से आज भी परहेज नहीं करते। दहेज एक ऐसी चीज़ है जो सबको खुश कर रही है और दहेज के नाम पर किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। और जैसा हमने आपको पहले कहा कि दहेज को अब दहेज नहीं कहा जाता बल्कि दूसरा नाम इसका कोई लेकर कभी गिफ्ट्स के नाम पर, कभी सम्मान के नाम पर, कभी रीति रिवाज के नाम पर गिफ्ट्स लिए जाते हैं, पैसा लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं और फिर उसे दहेज ना कहकर कोई और नाम दे दिया जाता है। देश में दहेज का नाम भले ही बदलकर गिफ्ट कर दिया गया हो, लेकिन वो है दहेज ही। कानून सख्त हुए हैं, लेकिन दहेज लेने का तरीका बदलते समय के साथ बदल गया है। दहेज के मामले बीते सालों में लगातार बढ़े हैं, लेकिन कोर्ट में इन मामलों में कुछ सही और कुछ गलत भी पाए गए हैं। माना जाता है कि दहेज के मामले कम आमदनी वाले परिवारों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दहेज की मांग का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। यह हैदराबाद की रहने वाली वीणा है। इनका एक बेटा है, इनके साथ रहता है। इनके एनआरआई पति ने इनके परिवार से दहेज की मांग की थी और वो इनको लगातार परेशान करता था। फिलहाल वीणा का पति पवन अमेरिका में रहता है और इनके खर्च के लिए उसकी ओर से मदद भी नहीं मिलती। अब वीणा ने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। He starts abuse language and he is treating me like a savior or maid, slave, like that only he is treating us. Me and my son also got visa. We both also went to USA. He told you went to India, you go to India, I will help you by sending 10,000 or 15,000 per month, and I will help to education. I will pay the fees, like that he will tell everything. After I came to India, he never responds to our calls or anything. He started sending, after 1 month I came to India, he starts some nuisance words or anything. 2020 the court given the order, but still today he didn't accept that. Still today he didn't give any penny for us. राजस्थान के सीकर में दहेज न मिलने की वजह से दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला रस्म के बाद ही छोड़ दिया। अब दूल्हे के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। लड़के का पिता ना खुआया और पापा को गाली गलौज करने लगा कि बोला कि ना इतने गहने दो, मेरे को इतने पैसे चाहिए, मतलब जो बाइक दो, जो भी हमारी मांगे वो पूरी करो, नगद पैसे दो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद की है ना उसने, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। आज तो उसने मेरे साथ किया, कल किसी और के साथ भी होगा ऐसा। ये लक्ष्मी है, उम्र 32 साल है। शादी में लक्ष्मी के पिता ने अपने दामाद को अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया, लेकिन दामाद का लालच बढ़ता रहा और लक्ष्मी के पिता मजबूरी में कर्ज लेकर दामाद की इच्छा पूरी करते रहे। जब पैसा नहीं बचा तो लक्ष्मी को यातनाएं दी गईं और अब लक्ष्मी अपने पति से अलग रहती है। लक्ष्मी न्याय की उम्मीद से कोर्ट भी गई, लेकिन केस तब खत्म हुआ जब लक्ष्मी ने कोई डिमांड नहीं रखी। शादियों में तो कुछ नहीं हुआ था, उस टाइम पे तो ठीक ठाक थे।
जैसे जैसे मेरे हाथ में पैसे थे तो मैं तो थोड़ा बहुत देती रहती थी अपनी सास को। बाद में क्या कहते थे, जब मेरे पास भी ख़त्म हो गया, मैं मांगती थी, मैंने मम्मी जी 50 रुपये दे दो, 10 रुपये दो, क्यों कहती थी अपने बाप से मांग ला। मैंने कहा था आप लेके आए हो मुझे तो मैं आपसे मांगूँ, नहीं, पीटने लग जाती थी, सास ने मारती थी, फिर मना करती थी। मैंने मम्मी मारो मत, क्यों मार रहे हो, इसलिए मार रहे थे। कहती थी मारना, कह रही जब तू पैसा नहीं ला के देगी तो कहाँ से करेंगे घर में काम। अच्छा, कह रही खिलाऊंगी कहाँ से तुझे। ऐसा नहीं है कि दहेज की प्रथा हिंदू रीति रिवाज से जुड़ा मामला है। ये परवीन है, इनके निकाह में पिता ने दामाद को कैश और कई दूसरा सामान दिया था। उसके बाद भी कई सालों तक पैसों की डिमांड होती रही। मांग पूरी नहीं हुई तो परवीन के साथ मारपीट भी होती रही। कई सालों तक यातनाएं सहने के बाद परवीन ने केस दर्ज करवाया, लेकिन परवीन के पति ने अब दूसरी शादी कर ली है। मैं अभी तक तो शादी से बाहर निकलने के लिए मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 बेटी है। तो 2 बेटी, एक 9 साल की बेटी है और एक 4 साल की बेटी है। तो मैं तो अभी तक सही रही थी बच्चों की वजह से ही, कि अब मैं कहाँ 2 बच्चों को लेकर के जाऊंगी, क्या करूंगी मैं। उन लोगों ने तो इतना हद कर दिया कि अब दूसरी शादी भी कर लिया, मारपीट भी मैंने पूरी सहन करी, दोनों ने मिलकर रेप भी किया और आदमी का भी टॉर्चर मैंने पूरा अच्छी तरह से झेल लिया। अब ये है कि अभी तक केस का कुछ नहीं हुआ है और ना कि वो 2 बार उसको डेट पड़ गया है, लेकिन वो थाने में भी नहीं आया। परवीन, वीना या लक्ष्मी जैसी इन लड़कियों को नहीं पता कि उनके पिता ने जो पैसा शादी के वक्त लड़के के परिवार को दिया वो वापस आएगा भी या नहीं। कोर्ट में भी मामला तभी खत्म हो पाता है जब बीच का कोई रास्ता निकलता है, नहीं तो सालों साल ये महिलाएं कोर्ट के चक्कर काटती रह जाती हैं। मुझे एक कमी महसूस होती है कि गांव की जो औरतें हैं वो बहुत सफ़र करती हैं। उनके लिए ना कोर्ट्स है ना पुलिस है, कोई भी नहीं है, वो टॉर्चर होती रहती हैं। शहर की लड़कियां स्मार्ट हैं, उनके लिए कोर्ट्स भी अवेलेबल है, पुलिस भी एक्शन जल्दी लेती है, सुनवाई बहुत तरह से है उनके लिए। थोड़ी पढ़ी लिखी भी है लड़की या परिवार वाला ही पढ़ा हुआ है, लड़की उतनी पढ़ी ना भी हो तो वो लोग भी उसके लिए कर सकते हैं। हमारे देश में दहेज प्रथा पर लंबे लंबे निबंध लिखे जाते हैं। हमारे देश में इस पर कानून भी बन चुके हैं, फिल्में बनाई जाती हैं, टेलीविजन के शोज भी इस पर लिखे जाते हैं। लेकिन जब दहेज का प्रस्ताव आता है तो कोई भी इसे ठुकराना नहीं चाहता, और यही आज की कड़वी सच्चाई है। और इससे एक बड़ी सीख ये भी मिलती है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन क्या समाज इसे बदलना चाहता है? किसी भी बुराई से लड़ने के लिए आपको कानून नहीं बल्कि समाज की भी आवश्यकता पड़ती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.